कि हमें सुशांत के लिए कुछ करना चाहिए, और अगर पप्पू यादव सुशांत के लिए कुछ कर बैठते तो ये जरूर माना जाता कि हां, वो अपने राज्य के बारे में सोचते हैं, अपने राज्य के स्टार के बारे में सोचते हैं, और एक ऐसे निश्चल स्टार के बारे में सोचते हैं जो बॉलीवुड की चर्ची गैंग में फंस गया था। बात यहीं तक नहीं बनती है, बात इसके आगे निकलती है। कोई बात नहीं है, आपने सुशांत के ऊपर कोई मुंह नहीं खोला, कोई बात नहीं है। दिशा सालियान की मौत हुई है, उस पर भी आपने कोई मुंह नहीं खोला, कोई बात नहीं है। सवाल है कि आप किस मुंह से सलमान खान से मिलने के लिए गए थे? सलमान खान से आपका रिश्ता क्या है पप्पू यादव? पप्पू यादव, मेरे आपके साथ बहुत व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं, और ये मैं ऑन एयर ये कबूल कर रहा हूं कि मेरे आपसे बहुत अच्छे संबंध हैं, अच्छे रिश्ते हैं। आप कई बार मुझे व्यक्तिगत रूप से हम दोनों मिलते हैं, और हमारे शो पे भी आप आए हैं, और लंबा शो आपके साथ हमने किया है। लेकिन माफ कीजिएगा पप्पू जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आपका रिश्ता सलमान खान से क्या है? बाबा सिद्दीकी तक गए हमको, चलिए हम मान लेते हैं कि बाबा सिद्दीकी के पास तो आप इसलिए गए क्योंकि कांग्रेस के नेता थे, आप कांग्रेस से, आपकी पत्नी सांसद हैं और आप कांग्रेस के करीब हैं, तो आप गए उनसे मिलने के लिए। एक जमाने में कांग्रेस के वो मंत्री रहे हैं, आजकल वो कांग्रेस में नहीं है, आजकल वो एनसीपी शरद पवार में थे। लेकिन आपने पुराना वास्ता दे करके, वो हमसे आपसे उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, आपको जाना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आपको जरूर जाना चाहिए। सवाल है उसके बाद आप सलमान खान से भी मिलने गए, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद कह रहे हैं। आप मिले कि नहीं मिले, आपका जो वीडियो बाइट आ रहा है पब्लिक डोमेन में, जिसमें आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने मुलाकात की है सलमान खान से और उन्हें हौसला दिया है। आपने ये कहा है कि हमने उन्हें हौसला दिया है। तो जब आप हौसला देने के लिए सलमान खान के पास पहुंचे, तो मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठ जाता है, और ये सवाल आप ही बताइए पप्पू जी, ये लाजमी है या नहीं है? मैं ये अगर गलत सवाल आपसे पूछ रहा हूं तो आप जरूर बताइए कि ये सवाल मैं आपसे गलत पूछ रहा हूं। सुशांत के बारे में क्या आपने अभी तक सीबीआई को लिखा कि सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट खड़ा दे, देश को बताए? नहीं लिखा। कभी आपने कहा दिशा सालियान के मामले में जो एसआईटी गठित हुई है उस पर कोई प्रतिक्रिया आनी चाहिए? आपने नहीं कहा। तो आपका रिश्ता आखिर में सलमान खान से क्या है, ये बात आपको बतानी पड़ेगी। और चूंकि बाबा सिद्दीकी की जब हत्या हुई, उसके बाद जो आपका स्टेटमेंट आया लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के, उसके बाद जब आपसे दोबारा पत्रकारों ने पूछा तो आपने अपना स्टैंड बदल लिया। और हाल की बात में दर्शकों आपको यह बताऊं कि अभी अभी जानकारी मिली है, कल से ही पप्पू यादव को धमकी मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से, और धमकी यह मिल रही है कि अपनी औकात में रहो नहीं तो ठोक देंगे। इस प्रकार की धमकी मिल रही है, इस प्रकार से उनको जान से मारने की धमकी दी जाए। ये सर्वथा अनुचित है, इसकी बहुत बड़ी निंदा होनी चाहिए। हमारे वो सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, और उनको अगर कोई गैंगस्टर इस तरह से धमकी देता है तो ये कबूल नहीं है। लेकिन पप्पू यादव को भी पाक साफ निकलना पड़ेगा। पप्पू यादव को भी साफ साफ बताना होगा कि सलमान खान और बाबा सिद्दीकी से आपका रिश्ता क्या है। और अगर आप सलमान खान और बाबा सिद्दीकी से रिश्ता रखते हैं तो जो उनके जो अपोनेंट हैं, उनके जो गैंगस्टर हैं, उनके निशाने पर आप होंगे। वो आपको धमकी देंगे, आपको डराएंगे। अब ये आपको तय करना है कि आपको डरना है या उनके खिलाफ एक्शन लेना है। वो करेंगे। जब वो लॉरेंस बिश्नोई जेल में रह करके खुलेआम चुनौती दे रहा है, खुलेआम कह रहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, साफ साफ कह रहा है, तो अब आपका भी, और आपने अभी खत लिखा है होम मिनिस्ट्री को कि आपको जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सवाल है, जेड सिक्योरिटी को आपको जरूर मिलना चाहिए, आपकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। लेकिन पप्पू यादव, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपना डबल स्टैंड मत रखिए। आपको देश
कोविड के दौरान जो आपका व्यवहार था उसके लिए मैं भी इज्जत करता हूं, देश भी इज्जत करता है। लेकिन बाबा सिद्दीकी और सलमान खान से आपकी मुलाकात ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं आपके ऊपर। और ये अगर आप बाबा सिद्दीकी और सलमान खान से रिश्ता बनाए रखेंगे, मुझे नहीं मालूम आपको सलमान खान के बारे में क्या जानकारी है, लेकिन सलमान खान के ऊपर तो हम लोगों ने पीएचडी कर लिया है, इसलिए हम तो आप हमसे अगर आप पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे सलमान खान की करतूत के बारे में। लेकिन आप सलमान खान से अगर मुलाकात कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी आती रहेगी। आप सुशांत जी के मुद्दे पर तो आपका तरफ से कुछ भी नहीं आया, उस प्रकार से आज तक नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि सुशांत की मृत्यु के बारे में आपको जानकारी है, क्योंकि अगर बाबा सिद्दीकी से आपके रिश्ते हैं तो आपको जरूर जानकारी होगी कि सुशांत की हत्या किसने की है। यह आपको बताना चाहिए। ये कोई कहानी नहीं है, हम कोई उपदेश नहीं पढ़ रहे हैं। सुशांत की हत्या किसने की, पप्पू यादव को इसकी जानकारी है। और ये मैं मानता हूं कि आप आराम से ये बात बता सकते हैं। तो पब्लिक डोमेन में आइए और बताइए कि सुशांत की हत्या किसने की। कम से कम सीबीआई से और अदालत से ये अपील कीजिए कि सुशांत की जांच की स्टेटस रिपोर्ट फौरन से पेश किया जाए। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता था कि आप बाबा सिद्दीकी से मिले, लेकिन सलमान खान से मिलकर के उसको हौसला दें, ये उम्मीद तो मैंने नहीं किया था। आप एक पॉलिटिकल पर्सन हैं, आपको अपनी सीमा भी रखनी चाहिए। हौसला देने के काम है, वो सलमान खान जी को बहुत लोग हौसला दे रहे हैं, वो हौसला देंगे भी। लेकिन सलमान खान ने जो कालांतर में कृत्य किया है उसका तो प्रारब्ध समझिए कि लिखा हुआ है। उनको कभी धमकी मिलेगी, कभी जेल जाना पड़ेगा, बहुत सारी बातें होंगी। लेकिन आपका दिल सलमान के लिए तो धड़का, सुशांत के लिए नहीं धड़का। क्यों नहीं धड़का, ये आप बेहतर जानते होंगे। मैं चाहता तो मैं आपसे बात कर सकता था, मैं करूंगा भी बातचीत आपसे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आपने सलमान के परिवार को सांत्वना दी है, एक बार आप सुशांत के परिवार से भी मुलाकात कीजिए और उन्हें भी सांत्वना दीजिए। और एक बार पब्लिक डोमेन में आकर के आप भारत सरकार से डिमांड कीजिए कि सुशांत की जो जांच कर रही है सीबीआई, उसका स्टेटस रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में डाले। इतनी तो अपेक्षा हम आपसे कर ही सकते हैं। आपने सलमान से मुलाकात की, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सरकार से अनुरोध तो कर सकते हैं कि सीबीआई अपना स्टेटस रिपोर्ट दे। मुंबई में एसआईटी जो जांच कर रही है दिशा सालियान की, वो जल्दी से जल्दी अपना रिपोर्ट दे। बस इतना कर दीजिए, हम आपके लिए गुणगान करना शुरू कर देंगे। सलमान खान से मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं। बाबा सिद्दीकी से आपने मुलाकात की, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सुशांत और दिशा के लिए भी एक बार न्याय की गुहार लगा दीजिए और जोरदार गुहार लगाइए। तब मैं समझूं कि पप्पू यादव मैन ऑफ कैरेक्टर है, मैन ऑफ विजडम है, मैन ऑफ कन्विक्शन है। नहीं तो आपने जो अपने ऊपर संदेह खड़ा किया है, ये संदेह और लंबा होगा, ये और गहरा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे और आपके ऊपर जो संदेह हो रहा है उस संदेह को मिटाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।